वेलकम टू SSG लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट कहो या लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इसके बारे में हमारी प्रीवियस वीडियो आप देखिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स। और आज की वीडियो है द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट राइट एंड क्वालिफाइड राइट, कि एक एब्सोल्यूट राइट और क्वालिफाइड राइट में क्या डिफरेंस है। एब्सोल्यूट राइट में डैमेजेस जो होते हैं वो होते हैं लीगल डैमेज हुए, लीगल राइट का जो डैमेज होता है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट राइट, और तब हमें वो राइट मिला और हमारे राइट का वायलेशन हो गया। क्वालिफाइड राइट जो होता है उसमें डैमेजेस दो तरीके के होते हैं। पहला हमारा लीगल राइट का वायलेशन हुआ, दूसरा हमारा एक्चुअल लॉस हुआ। ठीक है, एक्चुअल लॉस में मॉनेटरी लॉस कह दो या इंजरी कह दो या हमारी रेपुटेशन को डैमेज दे दो, प्रॉपर्टी को डैमेज दे दो, तो ये डैमेजेस भी इसमें क्वालिफाइड राइट में होते हैं, प्लस मेरे लीगल राइट्स का भी वायलेशन हुआ। तो ये हो गए क्वालिफाइड राइट का पहला। दूसरा, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपका डैमेज जो है वो मॉनेटरी हो, प्रॉपर्टी का हो, बॉडी का हो। यहाँ सिर्फ एब्सोल्यूट राइट में ये देखना होता है कि एक राइट का वायलेशन हुआ। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्रेसपास। ट्रेसपास में क्या होता है, सपोज करो ये किसी का घर है और उसकी ये बाउंड्री है, ठीक है। अब एक पर्सन, गेट खुला हुआ है, एक पर्सन आता है, इसमें एक राउंड मार के चला जाता है। जैसे ही वो ये राउंड मारेगा यहाँ पे, तो मेरा ट्रेसपास हो गया, उसने ट्रेसपास कमिट किया, मेरे राइट का वायलेशन हो गया। फंड मेरे जो ये पर्सनल राइट है उसमें उसने इंक्रोचमेंट किया, चाहे उसने मेरा डैमेजेस ना किया हो, चोरी ना किया हो, कुछ ना किया हो, लेकिन वो सिर्फ आके चला गया। तो ये जो आके चला गया उसने ट्रेसपास कमिट कर दिया, तो इसका मतलब उसने मेरे लीगल राइट्स का वायलेशन कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे दूसरी कोई डैमेज नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे अब मैं इस पर्सन से डैमेजेस ले सकती हूँ ट्रेसपास के अंदर, तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट राइट। सेम वे डिफॉर्मेशन में। वहीं क्वालिफाइड राइट में, अब जैसे नेग्लिजेंस का एग्जाम्पल है, तो नेग्लिजेंस में तीन चीज़ प्रूव होनी चाहिए। पहले कि उसने कोई एक्ट करा हो या उसने कोई ओमिशन किया हो। एमिशन और एक्ट हो गया, फिर मेरे लीगल राइट का वायलेशन हुआ हो, और थर्ड है डैमेजेस, कि उससे मुझे डैमेजेस नुकसान हुआ हो। जैसे अब एक केस है नेग्लिजेंसी में, जैसे कि पानी को निकाल देना। मेरे पड़ोस में किसी ने पानी ऐसा कर दिया कि उससे मेरे घर में पानी भर गया, तो उसने एक्ट किया, ओमिशन किया, मेरे लीगल राइट का वायलेशन हुआ। जो मेरा राइट टू एंजॉयमेंट है उसको उसने डैमेज किया, और साथ में उसने जब पानी भरा तो उससे मेरे यहाँ का जो फर्नीचर था वो ख़राब हो गया। तो ये फर्नीचर जब ख़राब होगा तो उसे बोलते हैं डैमेजेस। वो मेरा डैमेज हुआ जिसकी वजह से अब मैं उस पर केस कर सकती हूँ। तो यहाँ अगर हमें नेग्लिजेंस का जो है डिफेंस लेना है तो ये तीन चीज़ आपको प्रूव करनी पड़ेंगी। तो नेग्लिजेंस एक क्वालिफाइड राइट है। सेम वे कॉन्स्पिरेसी, दो पर्सन है, दोनों ने कॉन्स्पिरेसी करी, एक दूसरे से बात की, लेकिन कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया, तो यहाँ पे उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे उन दोनों ने कॉन्स्पिरेसी करी, उसके बाद उन्होंने किसी थर्ड पर्सन से चोरी कर ली, तो यहाँ उसने उसका एक्चुअल डैमेज कर दिया, तो ये हो जाएगा क्वालिफाइड राइट। तो ये डिफरेंस था एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड राइट में, कि यहाँ सिर्फ लीगल डैमेज होता है, राइट्स का डैमेजेस होता है, और यहाँ पे राइट्स का तो डैमेजेस होता ही है, साथ में एक्चुअल डैमेज भी होता है। दोनों ही सर्कमस्टेंस में आपको डैमेजेस मिलेंगे, आप कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में राइट्स का वायलेशन हो रहा है। थैंक यू।